हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज जो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो आपका रहेगा ग्रामर का, जो बर्तनी पार्ट से होगा, शुद्ध रूप जो है शब्दों का, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको आरोग्य जो लिखा है इसका सही रूप आपको बताना है, शुद्ध रूप बताना है। ऑप्शन ए में आरोग्य, बी में आरोग्य, सी आरोग, डी आरोग्य। तो देखिए, ये जो आरोग्य है इसका शुद्ध रूप होगा डी ऑप्शन में जो आरोग्य दिया है ये सही है। आ रो में ओ की मात्रा, आधा ग में यह आरोग्य। ठीक है, 1 का आपका डी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 2, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा शुश्रूषा। ठीक है, यहाँ पर आपको शुश्रूषा का सही स्पेलिंग ढूंढना है, सही शुद्ध रूप ढूंढना है। देखिए, पहला जो ऑप्शन है आपका, इसमें तालव्य स्वर में श्र में दीर्घ उ और मूर्धन्य स्वर में आ की मात्रा। ठीक है, तालव्य स्वर में भी दीर्घ उ है, श्र में भी दीर्घ उ है और मूर्धन्य स्वर में आ की मात्रा है। बी ऑप्शन में देखिए, दंत स्वर में रस उ और श्र में दीर्घ उ, मूर्धन्य स्वर में आ की मात्रा। सी में जो दिया है दीर्घ उ पहले लगा है, लेकिन डी ऑप्शन में अगर आप देखिएगा, तालव्य स्वर में रस उ, श्र में दीर्घ उ, मूर्धन्य स्वर में आ की मात्रा। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा, 2 का डी ऑप्शन सही है। शुश्रूषा का शुद्ध रूप जो है डी में जो दिया है, तालव्य स्वर में रस उ और श्र में दीर्घ उ, मूर्धन्य स्वर में आ की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञान का भंडार अथाह होता है। ठीक है, यहाँ पर ज्ञान के लिए 4 ऑप्शन है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा 3 का कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, विज्ञान की देन है विश्लेषण, निर्व्यक्तिकता तथा तटस्थता। इसमें अगर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको निर्व्यक्तिकता जो है इसका आपको शुद्ध रूप ढूंढना है। और अगर 4 नंबर क्वेश्चन में आप चारों ऑप्शंस को देखिएगा, आपका जो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही होगा। निर्व्यक्तिकता जो है ये आपका सही स्पेलिंग है, शुद्ध रूप है। 4 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। ठीक है, यहाँ पर जिजीविषा का आपको शुद्ध रूप बताना है। और जिजीविषा का अगर आप ऑप्शंस को देखिएगा, सही ऑप्शन जो आपका होगा ये देखिए, बी ऑप्शन में जो दिया है 5 का बी ऑप्शन सही होगा। ज में रस ई, ज में दीर्घ ई, व में रस ई, मूर्धन्य ष में आ की मात्रा, जिजीविषा। 5 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ पर उज्जवल का स्पेलिंग आपको बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। उज्जवल जो है बी ऑप्शन में जिस तरह से उज्जवल लिखा है, आधा ज में आधा जो और वो। ठीक है, 2 बार आधा ज के बाद में वो जो है और ल, ये उज्जवल आपका सही है। उज्जवल में याद रखिएगा रस उ होता है, तो 6 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकारांतर से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। यहाँ पर प्रकारांतर जो दिया है इसका सही रूप आपको ढूंढना है। अगर आप देखिएगा, प्रकारांतर का सही रूप 7 नंबर क्वेश्चन जो है इसका बी ऑप्शन सही होगा, प्रकारांतर। ठीक है, प्राकारांतर नहीं होगा, ये प्रकारांतर होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है सामान्य, यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर सामान्य नहीं होगा, सम्मानीय होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप 8 नंबर का ऑप्शंस को देखिएगा, यहाँ सही ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, 8 का सही ऑप्शन दिया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती। तो 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती। यहाँ पर जो औपचारिकता है इसका सही रूप आपको बताना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 9 का ए ऑप्शन सही होगा। औपचारिकता जो है ये आपका औपचारिकता का शुद्ध रूप है। 9 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, दिन रात अध्ययन करके भी वो प्रथम श्रेणी प्राप्त ना कर सका।
यहाँ पर आपको बताना है कि अध्ययन जो दिया है इसका शुद्ध रूप आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन जो है इसका बी ऑप्शन सही होगा और उसके साथ साथ डी ऑप्शन भी सही होगा, क्योंकि बी में जो अध्ययन दिया है वही आपका क्वेश्चन में भी है, वही अध्ययन। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन में जो अध्ययन है वो सही है, क्वेश्चन में भी जो अध्ययन वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अग्रगण्य लिखा है ये 11 नंबर का अग्रगण्य का शुद्ध रूप आपको ढूंढना है। 11 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा इसका बी ऑप्शन सही होगा, अग्रगण्य होगा। 11 नंबर का बी ऑप्शन जो है वो सही है, अग्रगण्य होगा। क्वेश्चन नंबर 12, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिगत कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिगत कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। यहाँ पर व्यक्तिक जो दिया है इसका शुद्ध रूप आपको बताना है। वैयक्तिक, वैयक्तिक एक ह्रस्व ई है, दूसरा दीर्घ ई है। तीसरा ऑप्शन में वैयक्तिक दिया है और डी ऑप्शन जो है इसमें व्यक्तिक दिया है। तो 12 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका ए ऑप्शन सही होगा। वैयक्तिक जो है ये आपका सही ऑप्शन है। ए ऑप्शन में जो वैयक्तिक दिया है ये स्पेलिंग आपका शुद्ध रूप है ये। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर देखिए जो भी शब्द दिया है इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी ढूंढना है। अंतर्गत, अति आवश्यक, क्रियान्वयन, अतिरंजित। तो 13 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 13 नंबर का जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ये डी ऑप्शन सही होगा। अतिरंजित जो है ये सही है। यहाँ 13 का ए ऑप्शन में अंतर्गन लिखा है, तो अगर सारा ऑप्शंस को देखिएगा डी ऑप्शन आपका सही है, अतिरंजित। 13 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ताम्र, उच्चारण, इत्यादि, मुँह। तो 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 14 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। ताम्र जो है ये शुद्ध रूप है शब्द का। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी आपको ढूंढना है। सर्वोत्तम, संसारिक, स्रोत, कीर्ति। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आपका सही ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन जो है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए शब्दों में ये 15 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सी ऑप्शन सही है। स्रोत जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बहुत, उन्नति, ऊंचाई, उभय। तो 60 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन का जो आपका सही स्पेलिंग जो है यहाँ पर आपका होना चाहिए था कि यहाँ पर जो भी अशुद्ध है, ठीक है, ये जो 60 नंबर क्वेश्चन का जो अशुद्ध है वो इसमें से ढूंढना होता है, क्योंकि देखिए बहुत, उन्नति और उभय तीनों का स्पेलिंग सही है। ऊंचाई में चंद्र बिंदु लगेगा, यहाँ पर अनुस्वार लगा हुआ है। तो 16 का सी तब सही होगा जब ये क्वेश्चन में अशुद्ध वर्तनी होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उन्नति, ऊंचाई, उभय। 17 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 17 का आपका यहाँ पर पूछा गया शुद्ध वर्तनी, आपका बी ऑप्शन भी यहाँ पर सही होगा और डी ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, 17 का बी का उन्नति जो है ये भी सही है, उभय भी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ परीक्षा के बारे में पूछा गया है कि परीक्षा का कौन सा रूप जो है सही है, तो ये आप लोग मुझे बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द 19 नंबर देखिए संपूर्ण दिया है, इसका शुद्ध रूप पूछा गया है। तो संपूर्ण का शुद्ध रूप अगर आप देखिएगा बी ऑप्शन आपका सही होगा। 19 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए शब्द फिर से वही क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों में वर्तनी शुद्ध वर्तनी ढूंढिए। ज्योत्सना का यहाँ पर ढूंढना है आपको। तो ज्योत्सना जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा। 20 का बी ऑप्शन में जो ज्योत्सना दिया गया है यहाँ पर आधा स में, आधा त में, आधा स फिर न। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? अमावस्या, अमावस्या, अमावस्या और अमावस्या। देखिए यहाँ पर अगर 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो 21 का सही ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, अमावस्या। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22,
नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। 22 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, पूज्यास्पद जो है ये आपका अशुद्ध है क्योंकि पूजास्पद होता है। 22 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। अब देखिए 23 में जो क्वेश्चन जितना भी ऑप्शन से दिया गया है इसमें से देखिए बी ऑप्शन सही होगा। अधिवक्तागण जो है ये सही है। 23 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तत्व, अनुसरण, साम्राज्य। तो यहाँ पर जो है 24 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 24 का, इसका ए ऑप्शन भी सही होगा, ए ऑप्शन भी सही होगा, सी ऑप्शन भी सही होगा। अनुसरण सही है, तत्व भी सही है। 24 का ए सी दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर फिर से आपका दिया है शुद्ध। यहाँ पर भी 25 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ए ऑप्शन आपका सही है और डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें से भी आपको शुद्ध शब्द ढूंढना है। तो यहाँ नीरस देखिए ना में दीर्घायु होना चाहिए। दूरावस्था, दुरावस्था। 26 का ए ऑप्शन आपका सही है, दूरावस्था होता है। ठीक है, 26 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। नीरस, दूरावस्था, नीरस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। नीरस ना में दीर्घायु जो है ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 28, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। सारा तो सब शुद्ध ही है क्वेश्चन में। तो ये अगर आप देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको 28 में भी ए ऑप्शन आपका सही है और आपका बी ऑप्शन भी सही है। उपर्युक्त भी सही है, उपर्युक्त भी सही है और आपका दूरवस्था भी सही है। 28 का ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इनमें से जो शुद्ध है वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन जो है ये सही है। अहल्या, अहिल्या कभी नहीं होता है, अहल्या होता है, ये याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका सही है 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर जो सही शब्द आपका मिलेगा वो आपका डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 31, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पर देखिए ईर्ष्या आपका सही होगा, बाकी का सारा जो तीनों ऑप्शन गलत है। तो डी ऑप्शन 31 का डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 32, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, आशीष, यहाँ पर देखिए आशीष जो है उसका शुद्ध रूप आपको बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो 32 का जो आपका ए ऑप्शन है और सी ऑप्शन ये दोनों ही सही है और दोनों एक ही ऑप्शन मतलब एक ही लिखा है। आशीष एक ही तरह से लिखा है। तो 32 का ए और सी दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ देखिए अयोध्या, 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 अयोध्या। तो यहाँ पर अयोध्या का सही जो रूप अगर आप देखिएगा, बी और सी दोनों ऑप्शन जो है सेम ही दिया है। यहाँ पर बी और सी दोनों ऑप्शन सही है 33 का। क्वेश्चन नंबर 34, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। क्षत्रिय का शुद्ध रूप आपको पूछा गया है। क में हलंत, उसमें मूर्धन्य स लगने के बाद जो आपका श बनता है वो होगा आपका क्षत्रिय में। तो आपका बी ऑप्शन सही है। 34 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पर जो लिखा है 35 नंबर क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर अगर आप देखिएगा ऋषि जो ये गलत है, अनुयायी भी गलत है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। सी ऑप्शन आपका सही हो सकता था अगर आधा ग में म होता। ठीक है, तो 35 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 36, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें से अगर आप देखिएगा यहाँ पर दो ऑप्शन आपको शुद्ध मिलेगा। एक यौवन भी शुद्ध है और गांधी भी शुद्ध है। याद रखिएगा गांधी में चंद्र बिंदु नहीं होता है, अनुस्वार होता है। तो गांधी भी सही है, यौवन भी सही है। 36 का ए भी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर जो शुद्ध रूप पूछा गया है कौन सा है। 37 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 37 में आपका ए ऑप्शन आपका सही होगा। बांग्मय जो है ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर अनुयायी का आपको शुद्ध रूप देखना है। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 38 का डी ऑप्शन आपका सही है। अनुयायी का यही शुद्ध रूप है जो डी ऑप्शन में दिया है।
आ ना में रसऊ, य में आ की मात्रा, य में दीर्घ ई की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर देखिए जो सभी शब्दों में से आपको ढूंढना है कौन सा शुद्ध है। तो यहाँ पर अगर आप शुद्ध देखिएगा तो साम्राज्य सही है, डी ऑप्शन आपका सही है 39 का। क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर हितैषी का आपको शुद्ध रूप बताना है। 40 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 40 का सी ऑप्शन सही होगा। हितैषी जो है मूर्धन्य स में दीर्घ ई और ह में रस्वई। ठीक है, 40 का सी ऑप्शन जो हितैषी दिया है ये आपका सही स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पर संन्यास दिया है और संन्यास का शुद्ध रूप आपको बताना है। 41 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसमें बी ऑप्शन आपका सही है, संन्यास का स्पेलिंग ये सही है बी ऑप्शन में जो दिया है। क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर प्रशंसा का सही स्पेलिंग बताना है। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जैसे संन्यास दिया है, बहुत ही कॉमन वर्ड है जिसका इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं, प्रशंसा का इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं, इसी में से आता है क्वेश्चन में और आपको शुद्ध रूप पूछा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका बी ऑप्शन सही होगा। प्रशंसा जो है तालव्य स में अनुस्वार, दंत स में आ की मात्रा, ये प्रशंसा सही है। क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा डी ऑप्शन आपका उज्ज्वल जो है ये सही है 43 का। क्वेश्चन नंबर 44। मनोहर जो है इसका आपको शुद्ध रूप बताना है। ठीक है, तो मनोहर प्रोनाउंसिएशन अगर आप सही कर रहे हैं तो आपका आंसर भी सही बनेगा। 44 का बी ऑप्शन जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 45। चिन्ह शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? चिन्ह, यहाँ पर अगर आप देखिएगा चिन्ह जो है, देखिए पहले हम ह का उच्चारण करते हैं फिर उसके बाद न का, तो 45 का बी ऑप्शन आपका सही है। चिन्ह जो है जहाँ में रसई ह में न, ये चिन्ह आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 46। चिन्ह के लिए आप याद रखिए पहले ह का उच्चारण कीजिएगा फिर न। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया है कौशल्या शब्द का शुद्ध रूप। तो कौशल्या का शुद्ध रूप अगर आप देखिएगा ये तीनों में से आपका ए ऑप्शन जो है 46 का सही होगा, कौशल्या सही है। क्वेश्चन नंबर 47। कलश शब्द का शुद्ध रूप पूछा है। कलश जो है आपका 47 नंबर क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। सी ऑप्शन में जो कलश दिया है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 48। वेद शब्द का शुद्ध रूप पूछा गया है। तो वेद का शुद्ध रूप जो है वो आपका ए ऑप्शन सही होगा, वेद होता है। क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर देखिए सुसुप्ति का शुद्ध रूप बताना है आपको। तो सुसुप्ति का शुद्ध रूप अगर आप देखिएगा, यहाँ देखिए 49 नंबर क्वेश्चन जो दिया है सुसुप्ति, आपका डी ऑप्शन सही होगा सुसुप्ति का, ये स्पेलिंग जो है सही है सुसुप्ति का। क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो आपका सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी दिया है आपका सी ऑप्शन में सच्चिदानंद जो है ये सही स्पेलिंग है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए डेट का तो पता नहीं है कब आए और एग्ज़ाम कब है उसके बारे में कुछ पता नहीं है सही से, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी तरफ से कोशिश जारी रखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम का डेट रिलीज़ हो जाए और हम लोग सही से रेडी हुए ही नहीं। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए अफसोस जो होता है, असल में अफसोस होता है एग्जामिनेशन हॉल में, और तब हमारे पास में करने के लिए कुछ नहीं होता है। तो उससे पहले आप लोग रेडी रहिए, जैसे भी हो जो भी हो जहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं खूब पढ़िए। और अगर आप में से कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग को डिटेल्स कमेंट में डिटेल्स मिल जाएगा आरएसटी हिंदी के लिए जो हमारे जो क्लासेस चल रहा है। बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।